देश का संविधान है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते। आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, लोगों ने उत्तराखंड में इलाहाबाद में जाकर के गंगा के अंदर नहाया और वो दिखाया गया कि ये साधा नागू है, कपड़े नहीं पहनते। लोगों ने जाकर के उनकी शर्मगाहों की भी पूजा की। हमने कोई एतराज नहीं किया, हमें एतराज भी नहीं है। ये उनका अकीदा, उनका धर्म है। संविधान इस बात की इजाजत देता है, वो कपड़े पहने या ना पहने, हम कौन होते हैं उसमें दखलंदाजी करने वाले। इस देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कपड़े रेड कलर के पहनते हैं, लाल कलर के। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, वो टाट के कपड़े पहनते हैं। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ भगवा कलर के पहनते हैं। लेकिन इस देश में किसी को टारगेट नहीं किया जाता, किसी पर उंगली नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। इस देश के अंदर कुत्ता, बिल्ली, सूअर खाने वाले लोग हैं कि नहीं है ना? क्यों है? क्योंकि संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता है कि तुम अपनी पसंद के कपड़े पहनो, अपनी पसंद के खाना खाओ, अपने पसंद के मजहब को अख्तियार करो। अगर बेटा और बेटी जवान है तो अपनी पसंद की लड़की से शादी भी करे। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोर्ट में जाकर के लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। संविधान इजाजत देता है। इस देश के अंदर आप देखते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे रामायण पढ़ी जाती है। 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों की तादाद में लाउडर लगाए जाते हैं पूरे गली और मोहल्लों में। मुझे फख्र इस बात का है कि किसी मुसलमान ने आज तक एतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे कौमी भाई हैं। तुम 24 नहीं 48 घंटे कीर्तन कर लो, हमें तकलीफ नहीं है। ये तुम्हारे अकीदे का मामला है। हम मिल करके रहना चाहते हैं इस देश में, लेकिन मेरी 1 मिनट की आवाज से लोगों को तकलीफ है। इस देश में आपने देखा सावन के महीने में उत्तर प्रदेश की सड़कें पूरी पैक थी, जाम कर दी गई थी। 1 महीने तक कांवड़ यात्रा चली। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए, उनके पैरों को पुलिस वालों ने, एसपी एडिशनल डीजीपी ने उनके पैरों को जाकर के मरहम तक लगाया। लेकिन इसी प्रदेश में हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन इसी देश में अगर एक मुसलमान कभी 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए रोड के किनारे अगर जा नमाज बिछा करके नमाज पढ़ लेता या पार्कों में नमाज पढ़ लेता है तो पूरे टेलीविजन में सुबह से शाम तक नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी। क्यों? कभी आपने सोचा अरे ये देश किसी की मां अपने दहेज में लेकर के नहीं आई थी, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश जितना नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का है, उतना ही ये देश शौकत का भी है, आपका भी है। लेकिन ये सारे इल्जामात हम पर क्यों? आज हालात ऐसे हैं कि एक दाढ़ी और टोपी वाला अगर अपने घर से निकलता है, खुदा न खास्ता उसके आने में घर तक देरी होती है तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अगर उसका मोबाइल नॉट रीचेबल बताया या किसी वजह से मोबाइल डिस्चार्ज होकर के बंद हो गया हो तो माँ बाप पुलिस थाने चले जाते हैं कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। ये खौफ की जिंदगी इस देश के अंदर अगर कोई गुजार रहा है तो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान गुजार रहा है। क्यों? कभी आपने सोचा आजादी के बाद इस देश के अंदर हमने अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। 1947 15 अगस्त के बाद 1947 दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफायाम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी।
मुसलमानों से कहा गया कि है मुसलमानों, तुम्हारा वतन अजीज आजाद हो गया है। इस देश के अंदर दो सियासी पार्टी है, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी है। जनसंघ भी काम कर रही थी उस वक्त, जो आज बीजेपी है ये उस वक्त जनसंघ थी। लेकिन ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा है मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के कायदीन को अपना कायद माना। हमारे बड़ों ने कहा तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना। हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने कांग्रेस के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा। हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को, सोनिया को अपना लीडर माना। हमने तो अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया ना। लेकिन इस देश के अंदर जब हमारा वतन अजीज आजाद हुआ तो मुसलमान इस देश के अंदर सियासी नौकरियों में 34% था। मौजूदा वक्त में आप कितने फीसद हैं? कितने फीसद है? 1% भी नहीं है। 500 रुपए में जब अपने वोटों को बेच दोगे तो 50,000 की सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद मत रखना। 500 रुपए में 500 रुपए में जब अपने वोटों को बेच दोगे तो अपने गली और मोहल्लों में 50 लाख के डेवलपमेंट की उम्मीद मत रखना। हमने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने नाम नहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। लेकिन आज हम कहां हैं? कभी आपने सोचा? आप तो नहीं सोचते ना। आप तो बस सुबह में भेजा बनेगा, कलेजी बनेगी, कीमा बनेगा, नहारी बनेगी, पाया बनेगा, उसका इंतजाम करने में रहते हैं और खा लिए खत्म। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तो हमारे कल आने वाले हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आज जिस तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा, दाढ़ी और टोपी के नाम पर आपको गोश्त के नाम पर मार दिया जा रहा है, क्यों? कभी आपने सोचा? हम नहीं सोचते। 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। हम तो कभी सोचते नहीं हम क्यों नहीं है। ठाकुर का बेटा सरकारी नौकरी में, ब्राह्मण का बेटा सरकारी नौकरी में, गुप्ता का बेटा सरकारी नौकरी में, दलित का बेटा सरकारी नौकरी में, यादव का बेटा सरकारी नौकरी में, मुसलमान का बेटा सरकारी जेल में। यही ना? यही ना? 20% उत्तर प्रदेश में जेल की सलाखों में 27%, 37% मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जेल की सलाखों में है। क्यों है? ये नाइंसाफी नहीं है मुसलमानों के साथ तो क्या है? अगर इसी नाइंसाफी के खिलाफ मेरा कायद बैरिस्टर मोहम्मद ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं बीजेपी की भीती है। कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा इस नाइंसाफियों के खिलाफ? अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में जाओगे, क्या जवाब दोगे मुसलमानों? अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा था? क्या मकसद था? खाने खा के सो जाना, नमाज पढ़ के सो जाना, रोजा रख कर शहरी में खा के अफ्तारी में उठ जाना, अफ्तारी कर लेना, यह हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। यकीनन नमाज फर्ज है, जब तक आपको होश है नमाज माफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पड़ोस में किसी के साथ जुल्म नाइंसाफी हो रही है, आपके पड़ोस में किसी का हक मारा जा रहा है, अगर आप खामोश रहे तो आपकी नमाज, ज़कात, सारी इबादत जाया हो जाएगी। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? इंसाफ कायम करने वाला लोगों के दरवाजों पर इंसाफ की भीख मांगने जा रहा है। कभी ये कचरी के पास जा रहा है, कभी कचरे के पास जा रहा है। आप बताओ मुझे, आपके समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों का मसीहा है? अरे ये जोकर है,
ये सब के सब आरएसएस की पैदाइश है। समझो इस बात को। ये आरएसएस का वो ये आरएसएस का वो छोटा रिचार्ज है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर इस देश में कोई सबसे लंबी लंबी फेंकता है, और ये सॉफ्ट हिंदुत्व पे था, अब धीरे धीरे हार्ड हिंदुत्व पे आ रहा है। समझो इस बात को। और जिन लोगों के जहन में ये है कि कांग्रेस पार्टी, मैंने आपसे कहा ना कि 1947 के बाद से हम कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानते आए हैं, लेकिन इस देश में कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 1, 2, 3, 4 नहीं 30,000 से ज्यादा दंगे हुए। और वो दंगे कहां हुए? वो दंगे उन्हीं इलाकों में हुए, एक मुनज्जम मंसूबाबंद साजिश के तहत, जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। क्या ये बात गलत नहीं है? आपके यही पश्चिमी यूपी का इलाका मुरादाबाद की ईदगाह में गोलियां चलाई गई ईद के रोज। जब हम ईद की नमाज पढ़ने को जाते हैं, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारी बहन हमारा इंतजार करती है कि मेरा भाई ईद की नमाज पढ़ करके आएगा, अभी मुबारकबाद देगा। जब इंतजार करते हैं कि अभी फूल लेके आएगा ईदगाह से, जब हम इंतजार करते हैं कि अभी मेरे बच्चों के लिए खिलौने लेके आएगा, उस वक्त 500 मुसलमानों की लाश उनको घरों को गई। किसकी हुकूमत थी? बताओ कांग्रेसियों, किसकी हुकूमत थी? हाशिमपुरा मेरठ के अंदर रमजान के महीने में 47 मुसलमानों को रात को 12 बजे 1984 में कांग्रेस की हुकूमत में जब बाबरी मस्जिद के ताले को खोला गया था, छुटफुट फसादात पूरे हिंदुस्तान में हुए। मेरठ के अंदर हाशिमपुरा में 47 नौजवानों को निकाला गया रात को 12 बजे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की हुकूमत थी, और 47 लोगों को वैन में डाला गया। जो 35 साल से ज्यादा उम्र के थे, उनको कहा गया तुम अपने घर को चले जाओ। पीएससी की वैन में ले जाकर के उनको कहा, गंग नहर में गोली मारी, 45 लोग शहीद हो गए, 2 बच गए। आज तक इंसाफ नहीं मिला। किसकी हुकूमत में हुआ? किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद में ताला किसकी हुकूमत में लगाया गया? बाबरी मस्जिद पे मूर्ति किसकी हुकूमत में रखी गई? बाबरी मस्जिद का मंदिर का शिलान्यास किसकी हुकूमत में हुआ? कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये कांग्रेस, अच्छा एक बात मुझे बताओ, बीजेपी मजबूत कैसे हुई? आपने कभी बीजेपी को वोट डाला? नहीं ना डाला आपने। बीजेपी मजबूत कैसे हुई? आपके वोट की जरूरत नहीं है बीजेपी को, इतना ध्यान में रखिएगा। ना बीजेपी आपके वोट की जरूरत है, ना आप अपने वोट से बीजेपी को हरा सकते हो। आपने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया, कांग्रेस दिल्ली में बेवा हो गई, है ना। आपने आम आदमी पार्टी को दिया तो केजरीवाल कजरीवाल हो गया, उसकी आंख में काजल लग गए, 2 में 3 में लग गए। अब तो वो भाग गया, गुजरात भी चला गया, बढ़ रहे कदम। लेकिन केजरीवाल जहां जाता है बीजेपी नहीं कांग्रेस हारती है। समझो इस बात को। बीजेपी की बी टीम वही है, यानी ए और बी हुकूमत करेंगे, मिलकर के साथ रहेंगे। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन से निकला है। अन्ना किसका आदमी था ये भी आप जानते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में। आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं। बीजेपी मजबूत हुई, क्यों हुई? आरएसएस कितने दिनों से काम कर रहा है आप बताओ? मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। आरएसएस 100 साल से ज्यादा ना चचा? 100 सालों में अब तक
हिंदुस्तान आजाद होके 75 साल हुआ। 75 सालों में सबसे ज्यादा देश के अंदर हुकूमत किस पार्टी ने किया? किसके दौरे इख्तिदार में आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप पूरे हिंदुस्तान में चलते थे? कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में। ये दिग्विजय सिंह ने आज कहा हमें कि हम बीजेपी की बी टीम है। दिग्विजय सिंह का बाप जो पहला इलेक्शन जीत करके आया था वो जनसंघ से जीत करके आया था, उसका भी बैकग्राउंड आरएसएस का है। आप देखते थे जो ये इसका सिंधिया क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी कहां है इस वक्त? जितिन प्रसाद कहां है? अरे यार, जो आसाम का चीफ मिनिस्टर रोज मुसलमानों को गाली देता है वो भी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था। 100 से ज्यादा एमपी इस वक्त मैं नाम लेकर के बता दूंगा जो कांग्रेसी थे वो बीजेपी में है और मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलते हैं। तो आरएसएस को दूध किसने पिलाया? आरएसएस की मां कौन है? आरएसएस का बेटा कौन है? बीजेपी। आरएसएस की मां कांग्रेस है। आरएसएस को बड़ा किसने किया? कांग्रेस ने। अपनी हुकूमत में सरस्वती शिशु मंदिर की इसकी हुकूमत में चलते थे आरएसएस की। आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप बीजेपी की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत में। तो आज अगर उसकी मां बुढ़ी हो गई, उसका बेटा बड़ा हो गया, तो कोई भी अपनी बुढ़ी मां में अपना फ्यूचर नहीं, अपने बेटे में अपना फ्यूचर तलाश करता है। समझ रहे ना? तो आरएसएस की मां कांग्रेस है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम पर जो भी जुल्म और ज्यादती हो रही है ना, ये जुल्म और ज्यादती बहुत थोड़ी है जो हम पर हमारी शरीयत में मुदाखलत कर दी गई। नमाज पर पाबंदी, गोश्त पर पाबंदी, अजान पर पाबंदी, सारी चीजों पर ये कम है। हमसे ज्यादा एक समाज हिंदुस्तान में रहता है, उस पर हमसे ज्यादा जुल्म, ज्यादती, अत्याचार हुआ। वो समाज कौन सा था? वो दलित समाज है। उत्तर प्रदेश में 16 जातियां दलितों की है। कितनी? 16 जातियों में 11% वो जाति जिसको संविधान में अछूत कहा गया है, जिसका ताल्लुक बहन कुमारी मायावती, मान्यवर काशीराम से था। वो कितना है? 11%। और सबसे ज्यादा जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी किसी समाज के साथ हुआ तो वही अछूत समाज जिसको कहते हैं उसके साथ हुई। हमसे ज्यादा। हमको तो आज भी खैरियत है कि लोग सलाम नमस्ते कर देते हैं, लेकिन उनको लोग अपने घरों पर पानी नहीं पिलाते थे। उनको लोग अपने कुएं पर, आज से 25 साल पहले की बात, कहीं ना कहीं आप लोगों का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं गांव से होगा। आज से 25 साल पहले लोग अपने दरवाजे पर दलित के बेटे को नहीं बैठने देते थे। लोग अपने गिलास में पानी नहीं पिलाते थे। उनका एडमिशन स्कूल में नहीं होता था। उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। उनकी बहन बेटियों के साथ जिना हो जाता, वो शिकायत लेकर के पुलिस में जाता तो पुलिस वाले उसको थप्पड़ मार करके भगा देते थे। सही है या गलत है? आप बताओ मुझे। ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 25 साल पहले की बात। उसे इंसाफ कैसे मिला? जबकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है, उस पार्लियामेंट में 543 एमपी में 131 एमपी एससी एसटी का होता है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद से जिस समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है, उस समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उसका नौजवान जेलों में डाला लगा रहा है। उसकी लिंचिंग हो जा रही है। उसे स्कूल में एडमिशन नहीं, उसे सरकारी नौकरी नहीं। आपको याद होगा कि हमारे घरों पर जानवर मर जाते थे, हम इनको फोन करते थे, आते थे, हमारे घरों से जानवर को ले जाते थे, ले जाकर के मैदान में उसकी चमड़ी को छील करके मार्केट में बेचते थे। तब जाकर के उनके घर पे चूल्हा जलता था। ये हालात था।
ये इस कंडीशन में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, जबकि 131 सांसद उनके समाज का हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठा था। उनके इस बदतर हालात को देखते हुए पंजाब की सरजमीन से एक उनका योद्धा जिसका नाम काशीराम था, उत्तर प्रदेश का रुख किया उन्होंने और जाकर के एक एक उन अछूतों की बस्तियों में जिनके दरवाजे पर लोग पानी नहीं पीते थे, उन्हें अपने दरवाजे पर लोग पानी नहीं पिलाते थे, जाकर के क्या कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा 131 एमपी तुम्हारी आवाज बनेगा, कभी नहीं। वो कांग्रेसी एमपी है, जब भी बोलेगा अपनी पार्टी के कहने पर बोलेगा, वरना वो खामोश रहेगा, तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं सीरमपुर के लोगों कि अगर तुम्हारे साथ जुल्म और ज्यादती होगी तो तुम्हारी आवाज नूरे इलाही के लोगों, अगर आप ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ जुल्म और ज्यादती होगी तो तुम्हारी आवाज अमानतुल्लाह खां बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तबलीगी जमात के ऊपर इल्जाम लगाया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन तबलीगी जमात को आज भी अल्लाह का शुक्र है कि अदलिया कहीं ना कहीं ईमानदार है, आज इंसाफ मिला। इल्जाम किसने लगाया था? अरविंद केजरीवाल ने, कि कोरोना तबलीगी जमात के मरकज से फैला है। अमानतुल्लाह खां उस वक्त खामोश थे, नहीं बोले। मैं जिस इलाके में रुका हूं वो पूरा इलाका अमानतुल्लाह खां का है, वहां के एमएलए, जाइए उस इलाके को देखिए, चलने को रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है, रोड के गंदे पानी नाली के रोडों पर बह रहे हैं। आप ये समझ रहे हो, ठीक इसी तरीके से वो 131 एमपी खामोश था। मान्यवर काशीराम ने कहा, अगर तुम समझ रहे हो तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तुम्हारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना हो, तो उसके लिए तुम्हें अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाना पड़ेगा और देश और प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा 11% को लेकर के काशीराम आया है हुकूमत करने के लिए, और 11% उन लोगों को लेकर के जिनके पास खाने को खाना नहीं, जाहिल को रहने को घर नहीं, उनके इलाकों में स्कूल नहीं होते थे जैसे आज हमारे इलाकों में नहीं। हमारे इलाकों में स्कूल की जगह शराब की दुकान, अस्पताल की जगह पुलिस स्टेशन। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जैसे आज हमारे इलाके में नहीं है, वैसे उनके इलाके में नहीं। उनके इलाके में पूरे शहर की गंदगी को ले जाकर के फेंका जाता था, सारे कचरे को डंप किया जाता था। आज शाहीन बाग में उस इलाके के पूरे कचरे को ले जाकर के डंप किया जा रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम इलाका है। ठीक इसी तरह उनकी बस्तियों में जाने की सड़कें नहीं होती थी, लेकिन काशीराम ने कहा सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने कहा गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता लेने की बात कर रहा है, जैसे आज लोग हमें कह रहे हैं कि अरे कौन सा तीर मार लेगा ओवैसी, मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा। लेकिन आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, छोटी नहीं है। ये एक इलेक्शन का मामला नहीं है, एक दो नहीं, दसों इलेक्शन जाएंगे, लेकिन हम रुकने और थकने वाले, मायूस होने वाले नहीं, अल्लाह की जात से। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया ने देखा वो 11% पर इल्जाम लगाने वाला कौन था? काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया। किसने लगाया था? मुसलमानों ने नहीं, काशीराम के समाज के लोग जो पुराने कांग्रेसी थे, उन्होंने इल्जाम लगाया था। जैसे आज
मुसलमान जो पुराना कांग्रेसी चपरासी और दलाल है वही इल्जाम हम पर लगाता है कि हम बीजेपी की जीत में। लेकिन सुनो मेरे नौजवानों ने क्या कहा जब उसके बाप ने कहा कि अबे ये काशी तो आया है, नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को, भाजपा से पैसा पाया है। नौजवानों ने कहा पिताजी तुमने पूरी जिंदगी कांग्रेसियों की गुलामी की, अब हम कांग्रेसी की गुलामी नहीं करेंगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, मुस्तकबिल भविष्य हमारा है, अब हम दूसरे की गंदगी को अपने सरों पर रख करके नहीं फेंकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। काशी राम हमारा नेता है, नीला